सुमित जी, अगर हम देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात करें तो जीपीएस स्पूफिंग क्या है जिसकी चारों तरफ चर्चा है, और क्या कोई भी व्यक्ति नकली जीपीएस सिग्नल भेज सकता है? नहीं, देखिए, जीपीएस स्पूफिंग जो है ये बहुत बड़ा मसला है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण है। जी। जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? जब मान लीजिए जब जहाज लैंड कर रहा तो जहाज को जीपीएस देता है उसके सिस्टम को कि भाई तेरा रनवे यहाँ है। देखो, ऊपर से रनवे दिखती नहीं आपको। आपको कहता है इतनी डिग्री पे, इतनी डिग्री पे। वो अपने कंप्यूटर में जो कोऑर्डिनेट्स डालता, जहाज ऐसे 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 आके कहता तुझे वेस्ट से आना, तो फिर रनवे के इधर आएगा, यहाँ से लैंड करेगा। ईस्ट से आना, रनवे के इधर आएगा, लैंड करेगा। अब जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि आपको नकली कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। मान लीजिए 19 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री वेस्ट पे रनवे में कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं। उसे बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री वेस्ट। तो वहां रनवे न होके एक चालू सड़क होगी, एक खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए धुंध का समय है, क्लाउड है, तब बिल्कुल पायलट को कुछ नहीं दिखाई देता, जी। मशीन उसे गाइड करती है कहाँ जाना है। जीपीएस स्पूफिंग में जब जहाज लैंड करता है, इसकी रनवे के कोऑर्डिनेट्स इसको गलत दिए जाते हैं। जैसे अब बादल है, धुंध है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 5 मीटर की विजिबिलिटी है कुल पायलट की, 10 मीटर की। वो तो मैं मेरे को मशीन बता रही ना, यहाँ दाएं मुड़, बाएं मुड़, नीचे ऑल्टीट्यूड, अब यहाँ लैंड करो। अब जब मैं लैंड करूंगा, पता लगा नीचे सड़क है या पता लगा रनवे नहीं है, फिर उस लेवल पे जहाज अबॉर्ड भी नहीं कर पाता। मान लीजिए इसे कहते हैं प्लेन सबोटॉज। आप प्लेन को पूरा पूरा सबोटॉज करते हो। इसका आइडिया होता प्लेन को खत्म करना, ध्वस्त करना, लोगों को मारना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको, इतने सारे लोगों की मौत। पहले माना जाता था जीपीएस स्पूफिंग होती है, जैसे मान लीजिए आपका अरुणाचल को कोई एयरपोर्ट है बिल्कुल एक्सट्रीम पे, और साथ में चाइना का कोई एयरपोर्ट है, वहां कभी कभी इंटरफेरेंस आ सकता है, आता नहीं, आ सकता है, ऐसा माना जाता था। जी। पर अभी जो कल हमने देखा है कि देखिए जीपीएस स्पूफिंग हुई है दिल्ली में, रनवे नंबर 10 पे, बंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद में और बेंगलोर में, इनके पूरे इंडिया में जीपीएस स्पूफिंग हुई है। ये कल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पार्लियामेंट के अंदर माना है, ऐसा हुआ है। और पीछे आपको याद है हमारी कई सारी फ्लाइटें दिल्ली से क्रैश हुई थी, सॉरी, क्रैश नहीं, भगवान ना करे, हमारे दिल्ली से डिले हुई थी, हमने कैंसिल करी थी। हमने कई सारी फ्लाइटें कैंसिल क्यों? तब ये माना जाता है कि शायद कुछ हैकर्स वगैरह ने हमारे सिस्टम्स को हैक कर लिया था और ये जीपीएस स्नूफिंग की एक्टिविटी बहुत हो रही थी। अब जीपीएस स्नूफिंग के लिए आपको सैटेलाइट से, अपने सैटेलाइट से हमारे सिस्टम को हैक करना और उसको गलत कोऑर्डिनेट देते, बहुत बड़ा काम है। ये छोटा काम नहीं। उसके लिए पहले तो आपके पास सैटेलाइट होनी चाहिए जिसका आपको एक्सेस हो। अब सैटेलाइट का एक्सेस ये जिहादी संगठन हो या कोई और संगठन हो, इनके पास तो होता नहीं। सैटेलाइट का एक्सेस होता देशों के पास। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में 3 देशों के पास है जो हमारे मत बराबरी के हैं। जी। चाइना के पास है, रशिया के पास है और अमेरिका के पास है। देखो, रशिया करेगा नहीं, ठीक है। अमेरिका का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अमेरिका ने हमें एक इक्विपमेंट दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, हॉक 360, जो हमने यूज किया था चाइना के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट। कभी भी कोई भी मूवमेंट हो, हॉक 360 आपको बताएगा। अमेरिका ये करेगा नहीं, तो बचा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्योंकि ये पूरे भारत में किया गया। दिल्ली में जो रनवे नंबर 10 है, जब हम जहाँ लैंड करते उसके आसपास ये किया गया। उनका मंशा था कि बहुत बड़ी त्रासदी हो, एविएशन सेक्टर हमारा चरमरा जाए, बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हो। ये सीधा सीधा अगर आप तीन इनको सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन वाले मेथड से चलोगे तो आपको सीधा सीधा इसमें चाइना का रोल दिखेगा। ये चाइना ही कर सकता, और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं। ये छोटे मोटे जहादियों के बस का काम नहीं। ये पाकिस्तान वगैरह भी इसके, इनकी औकात के बाहर का काम है। इसके लिए आपके पास सैटेलाइट होना चाहिए। पर प्रभु की अनुकंपा ये रही, हमारी अथॉरिटीज विजिलेंट थी, हमारे सिस्टम अच्छे थे, हमने इसको डिटेक्ट कर लिया, हमने उसको ब्लॉक कर लिया। फ्लाइटें डिले हुई, दिक्कत आई, लोग परेशान भी हुए। मुझे याद है मैं एक दिन जयपुर गया था, तो उस दिन सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई पीछे। तो उस दिन हुआ क्या, पर हमने लोगों की जान बचाई, हमने बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। और कहीं ना कहीं अगर हम इसको पार्लियामेंट में मान रहे हैं और इसके बारे में कह रहे हैं हाँ हुआ था, तो ये सीधी सी बात है कि 3 मुल्क है जी, देख लो किसने किया, बाकी 2 तो निकल जाएंगे, तो बचा एक चाइना। और चाइना के ही सैटेलाइट इस क्षेत्र में, देखिए, अमेरिका के सैटेलाइट से सिस्टम को हैक करके कोऑर्डिनेट देना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। पर चाइना के सैटेलाइट जो है, एक ऑर्बिटल स्लॉट का कॉन्सेप्ट होता है कि सैटेलाइट कहाँ है, हमारे ऑर्बिटल स्लॉट्स के साथ ही चाइना के ऑर्बिटल स्लॉट्स है। सैटेलाइट के एक ऊपर निश्चित जगह होती है, आप जहां रख सकते हो उसे, यानी कि कहीं भी छोड़ दो। तो ऑर्बिटल स्लॉट जो चाइना के हैं वो हमारे साथ है। तो 99% जो मेरा आकलन है, मैं इस इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझता हूँ, सैटेलाइट इंडस्ट्री को, मैंने जी। काम भी किया इसमें। तो ये 99% जो है ये चाइना का काम है।
और ये बहुत बड़ी त्रासदी होती है अगर भारत के पास ढंग के सिस्टम नहीं होते, भारत की एजेंसियां डीजीसीए हमारे पायलट ट्रेन नहीं होते और सिस्टम ऑपरेट नहीं होता। मैं इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से एक बहुत बड़ी खिलवाड़ मानूंगा। देखिए डाटा वाटा हैक करना ये तो बिल्कुल। खैर चलता था, बट यहाँ लोगों की जान जाती और बहुत बड़े एविएशन डिजास्टर हो सकते थे। राइट। और हमें सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब धुंध का टाइम आ रहा है। पायलट्स केवल और केवल मशीनरी पे डिपेंडेंट है, आंख से कुछ दिखाई नहीं देता उतनी धुंध में। भाई गाड़ी नहीं चला पाते, जहाज तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। सुमित जी, यानी कि प्लेन को गुमराह किया जा सकता है। जी। देखिए दो दो चीजें हैं। जब प्लेन आकाश में है, जीपीएस से उसे आना मुंबई, आप उसको भेज दो बड़ौदा कलकत्ता, उसको ऊपर कुछ नहीं, आपको आसमान तो सारा सेम ही है। उसको वो ऑटो पायलट पे है, वो अपना मान लीजिए वो ऊपर चढ़ता है पायलट तो वो ऑटो पायलट पे डाल देता है। अब बॉम्बे पे जब एयरपोर्ट के आसपास आएगा तो ऑटो पायलट हटा के फिर वो मैन्युअली लैंडिंग का तो उसको भी उसको बताया जाता है ऐसे आओ ऐसे आओ और अप्रोच करो, बिल्कुल सब बिल्कुल। वो एयर पाथ्स बने होते हैं। अब जो बीच का सफर है 1.5 घंटे का, वो ऑटो पायलट पे जहाज होता है, आपने डाल दिया खुद चलना है, जैसे गाड़ी क्रूज मोड पे चलती है। अगर आप तब इंपैक्ट करोगे मोनिका जी, तब ये है बॉम्बे की जगह बड़ौदा, बड़ौदा की जगह वो चेन्नई पहुंच सकता है। ये बेहद बट खतरनाक है। अगर प्लेन को गलत लोकेशन मिलेगी तो गलत रनवे पर वो लैंड हो सकता है और यात्रियों को जान को खतरा हो सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्लेन को गलत लोकेशन मिली, पायलट को पता लगा, तो वो ऑटो पायलट रोक के कुछ ना कुछ कर सकता है। पर जब वो रनवे करता मोनिका जी, बिल्कुल। देखिए फेटल एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, टेक ऑफ पे या लैंड पे। ऊपर फिर भी आपके पास समय है, टाइम है। जब आपने रनवे अप्रोच किया, आप 500 मीटर ऊपर हो, फिर जहाज ऊपर नहीं उठता वापस, उतना थ्रस्ट नहीं होता क्योंकि जगह आपकी बिल्कुल। है नहीं, तो हाँ। काफी नीचे आगे हो। तो मतलब टेक ऑफ और लैंड, जो अभी अनफॉर्चुनेटली पीछे गुजरात में इंसिडेंट हुआ, कब हुआ? टेक ऑफ पे हुआ ना, कोई नहीं, एक आदमी बचा कुल। टेक ऑफ और लैंड का जो होता है मैक्सिमम खतरा होता है, और ये जो खेल खेला गया लैंडिंग के समय खेला गया, जब जहाज लैंड करने की कोशिश हो रहे, यानी कि ह्यूमन लॉस और जहाज को बर्बाद करने का पूरा पूरा मंसूबा था। जी सुमित जी, इसमें किस दिशा में काम किया जा रहा है? ये गड़बड़ी का सोर्स क्या है और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर किस तरह से काम हो रहा है? क्योंकि जहाज़ों में कई सारे कंट्रोल्स होते हैं, जहाज़ों में कुछ प्रिफर्ड मैप्स भी होते हैं। मान लीजिए आपका जीपीआरएस खराब हो गया, नहीं चल रहा, तो अपने मैप्स भी होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि एक एयरबस ने अभी 6000 प्लेन ग्राउंड भी करा दिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर था। जब जहाज ऊपर उड़ते हैं तो जब अल्ट्रा वो सूर्य की रोशनी बहुत पड़ती है, तो उनमें जो है आपका जो सेंसर होता है लेफ्ट साइड में, वो सेंसर गलत हाइट दिखा देता है। तो वो जैसे वो बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो वो सॉफ्टवेयर को इम्पैक्ट करती है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना है। 6000 जहाज दुनिया में ग्राउंडेड है, इंडिया में भी कुछ 100 जहाज ग्राउंड किए गए एयरबस के। मतलब एक प्रक्रिया है। तो मतलब जहाजों में अपना भी सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। बट कई बार क्या होता है कि अब आपको कैसे पता कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये सही है या गलत है, या पायलट का एक्सपीरियंस या डीजीसीए का एक्सपीरियंस और यहाँ सुरक्षा एजेंसियों का एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर उन्हें अचानक लग रहा है यार जहाज को तो दिल्ली के लिए अब हाइट लूज करनी चाहिए, ये सीधा क्यों जा रहा है? क्या आपको चंडीगढ़ में बोलेंगे अब दिल्ली के लिए हाइट लूज करना शुरू करो, आप चंडीगढ़ आप निकल गया, आपकी हाइट कम ही नहीं हुई, तो पहला डर। दूसरा लॉन होता है अप्रोच, कैसे अप्रोच करना, ये तो पायलट्स को भी बहुत एक्सपीरियंस होता है। जी। अंदर मैप भी होते हैं, कम्युनिकेशन भी होता है। मान लीजिए कभी आपका ध्यान नहीं गया, सब कुछ ठीक है, अगर आपने गलती हो गई, कभी गलती हो सकती है, चूक हो सकती, तो तब एक बहुत बड़ी त्रासदी, क्योंकि आप सिस्टम पे भरोसा कर रहे हो ना। और खासकर जब धुंध का समय आता है, जब नाइट लैंडिंग आती है, तब ये सिस्टम्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि धुंध में तो दिन हो या रात हो को दिखेगा क्या, शहर भी नहीं दिखता नीचे। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते। तो ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स थे, जो हमारे पास मैन पावर है, उन्होंने इसको डिटेक्ट कर लिया था। तभी प्रभु की बहुत अनुकंपा रही, कुछ बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ और लोगों की जान बचाई गई। ये तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए अथॉरिटीज को, जो बिल्कुल। सतर्क थे। पर मोनिका जी सवाल सतर्क का नहीं है, सवाल इल इंटेंशंस का है, सवाल गलत कोशिश का है, सवाल इनके गलत इरादों का, उस पर हमें आक्रोश है।